जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अगेन मार्केट जो है जी वो 1700 पॉइंट्स मज़ीद निकाल कर अपनी सपोर्ट की तरफ रवां-दवां। मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर जो था वो सिलसिला ज़ाहिर-सी बात है वो हर रोज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन ज़्यादा चूँकि हमारा फ़ोकस जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर होता है और छोटे टाइम फ्रेम पर हम काफ़ी दिन पहले आपसे गुज़ारिश कर चुके थे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। अब बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो मार्केट का एक फ़ेज़ मुकम्मल हुआ है। आज इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो हालात क्या कहते हैं। 1700 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी 13 कंपनीज़ जो हैं जी वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें फ्लाइंग का आज लगातार दूसरा कैप है। ये हमने कल ही आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि हमारे पास है। अब देखें मैं अभी मेरा ख़्याल है परसों या तरसों की बात है जब हमने थट्टा खरीदा था। तो उसके बाद भी जो था वो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि यार अब उसने 2 कैप दे दी है ना, तो अब आप उसको बेचें। क्योंकि आप इन्वेस्टर तो नहीं हैं, आपने तो उसको एज़ अ ट्रेडर खरीदा था। अब फ्लाइंग के हवाले से भी है, अब इसने 2 कैप आपको दे दिए हैं, तो आप बेचिए ना यार। क्योंकि मैंने तो कल ही जो था वो एग्ज़िट का लेवल दोस्तों के साथ शेयर कर दिया था। अब जिनके पास है और वो अपना फैसला करें कि उन्होंने कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। क्योंकि स्टॉक इटसेल्फ या स्टॉक मार्केट इसका एक साइकिल है। इसने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना है। सो लिहाज़ा जब जहाँ पर आपको मौका मिले, प्रॉफ़िट मिले तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। आज जो है वो हमने एसजीपीएल को बाय किया है। अब ये अपर कैप पर है। इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको जो है वो एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। कल चकवाल स्पिनिंग के हवाले से बात हुई थी। ये हमारे पास नहीं है। तो मैंने गुज़ारिश की थी कि अब इसमें जिन्न आ गया। तो आज ये खुला ही कैप पे था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की तरफ बड़ा वावेला करने की कोशिश करेंगे कि देखें जी मार्केट वो जो क्या कहते हैं जी वो मिल तो बंद है जी और उसका बिज़नेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार देखें स्टॉक मार्केट के ना अपने डायनामिक्स होते हैं। अब आप एक बात को थोड़ा-सा समझें। एक कंपनी अपना नया बिज़नेस शुरू करने जा रही है, यानी कि उस उनका जो पहले बिज़नेस था जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, राइट? स्पिनिंग के हवाले से। अब वो आईटी के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ बिज़नेस अपना चेंज करना चाह रहे हैं, राइट? अब वो कंपनी जो थी वो पहले बहुत नीचे गई, अब आहिस्ता-आहिस्ता उसमें रिकवरी आना शुरू हो गई, ठीक है? एक वो कंपनी है जिसके प्रॉफ़िट्स अब पहले से इंक्रीज़ हो गए हैं और आज वो कंपनी जो है वो धड़ाल करके नीचे चली गई। क्यों? इसलिए कि वो कंपनी टॉप पर थी। ये चीज़ों के अपने-अपने डायनामिक्स हैं। ये जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक कंपनी का रिज़ल्ट जो है वो 5 रुपए आया। अब अगले क्वार्टर में क्या वो ₹10 कमाने शुरू कर दें? उससे अगले क्वार्टर में वो ₹20 कमाने शुरू कर दें? ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जो शेयर्स की प्राइसेज़ होती हैं ना, वो भी जिस वक़्त पीक करती हैं, तो उसके बाद वो कंपनी जितनी चाहे अच्छी हो, उसमें आपको करेक्शन नज़र आती है ना यार। और अगर कंपनी के शेयर प्राइसेज़ नीचे हैं, तो वो कंपनी जितनी चाहे बुरी हो, उसमें आपको स्पाइक्स मिलेंगी। ये वो मार्केट की हकीकतें हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सो हमने जो है जी इसको एसजीपीएल को जो है वो अराउंड को ₹12 16 पैसे के करीब खरीदा है। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह इसको हमने कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में आज बीओपी भी था। अब देखिए ना बीओपी की बात देख लें आप। ₹3 से ₹4 से चलने वाला शेयर जो है वो कहाँ पे पहुँच गया। अब यार उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है, उसमें करेक्शन बनती है। अब ये कहना कि जी वो नीचे ना आए, ये नहीं हो सकता। सो इन चीज़ों को समझें ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं मार्केट के अंदर। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और थंबनेल भी से भी मिल जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि जो नंबर थंबनेल पर मेंशन है ना प्लीज़ उस पर जो है वो अगर आप मैसेज करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको इंशाल्लाह जवाब जो है वो ज़रा जल्दी मिल जाएगा। आज कैंडलस्टिक के ऊपर जो है वो 5 मिनट जो है वो हो सकता है लगें, तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं आज एंग्रो ने बड़ी मार मारी है जी। अब देखिए एंग्रो की ही मिसाल लें, ठीक है ना? अब ये हमारे पास भी था, ठीक है ना? अब बात करने का मकसद ये है कि अब एंग्रो ने अपना एक चक्कर लगाया, वो पहले ऊपर से नीचे आया, नीचे से वो ऊपर गया। अब वो तो अपने साइकिल लगा रहा है ना। लेकिन अगर आप एक शेयर को खरीद के बैठे रहेंगे और उसको ऊपर बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो शेयर तो वापस आ जाएगा ना अपनी प्राइस के ऊपर।
फिर लोग जो है वो पैनिक होंगे। तो पैनिक यहीं से लोग जो है वो करते हैं, ख़ास तौर पर जिस वक़्त वो नई-नई वीडियोज़ देखते हैं ना कि शेयर खरीदें, कभी ना बेचें, शेयर जो है वो टॉप के ऊपर भी खरीद लेते हैं लोग, बल्कि बताया जाता है कि ये कंपनी जो है इसको आप मज़ीद ऐड कर लें। तो फिर वो डायनामिक्स डिफरेंट है ना, इसलिए अब देखना ये है कि जो हम हर रोज़ आपसे बात करते हैं कि यार उड़ते हुए शेयर से परहेज़ करें, जहाँ पर मौका मिले प्रॉफ़िट टेकिंग करें, इवन कि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि आज की या इन दिनों की मार्केट की जो मूवमेंट है, इससे आपने कुछ सीखा है, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके ज़रूर काम आएगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मार्केट का साइकिल है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। राइट। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं जी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, देन ऑयल एंड गैस, फिर टेक्नोलॉजी, फिर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और देन फिर अगेन तमाम बड़ी कंपनीज़ जो हैं उनमें आपको जो सिलसिला है वो नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। एफएफसी ने थोड़ा-सा कमबैक किया है, आज थोड़ा-सा हबको ने सहारा दिया इंडेक्स को, तो फिर कहीं जाके थोड़ी-सी इंडेक्स की जान छूटी है, नहीं तो इसमें से मज़ीद पॉइंट्स भी निकल सकते थे। चार्ट को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ये डे का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ में इंशाल्लाह छोटे टाइम फ्रेम को भी। हम देंगे कैंडलस्टिक को। माड़ी एनर्जीज़ है जी, इसका रिज़ल्ट आया है और इसकी ईपीएस जो है इसमें थोड़ी-सी कमी वाक़या हुई है और ईपीएस जो है वो ₹16 से कम होके ₹13 और 15 पैसे हुई है। ये सिलसिला चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप साथ-साथ जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं, तो यही शेयर्स अब आपको सस्ते मिलेंगे, तो खरीदने में कोई मज़ायका नहीं है। राइट, डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। पहले छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर जो है वो हम आपकी तरफ आते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो क्या कह रही है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो था वो कल हमने जो आपके साथ गुज़ारिश की थी वो ये थी कि मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट ज़ोन की तरफ जो है वो जा चुकी है, जो कि अराउंड ज़ोन जो है वो 159,000 का ज़ोन बनता है। ये वो था जिसकी कल हमने आपसे बात की थी, साथ में हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट जो है वो इससे ऊपर ना निकले, ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिए। देखिए ये ट्रेंड होता है ना, अब एक ट्रेंड चल रहा है ना, अगर आप इसको थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लें, तो मुकम्मल तौर पर मार्केट जो है वो आपको एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में ये देखें बिल्कुल जो है वो मुसलसल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी 2-3 मर्तबा जो है ये चीज़ शेयर की है कि अब ये देखें एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही है ना, तो अभी जब तक ये ट्रेंड नहीं टूटता, तब तक जो है वो यकीनन नई एंट्री जो है वो नहीं ली जा सकती। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से अगर आप देखें तो वो उसकी जो है वो यकीनन डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। मसलन आज हमने एप्पल में ट्रेड किया, आज हमने जो है वो हैस्कॉल के अंदर ट्रेड किया, आज हमने एसजीपीएल के अंदर ट्रेड किया, आज हमने डीएसएल के अंदर ट्रेड किया, राइट? इसके साथ हमने 1-2 कंपनीज़ और भी थी, लेकिन वो उसमें हमने कुर्बानी भी दी। ठीक है ना? कुर्बानी तो पहले, लेकिन उसके बाद जो था वो फिर हमने उनको नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो बाय बैक कर लिया कि कल देखेंगे कि क्या करना है। सो मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट ज़ोन को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रेक कर चुकी है, राइट? अब इस वक़्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट जो है वो अब अपने नए फ़ेज़ की तरफ जाएगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि नेक्स्ट जो ज़ोन बनता है मार्केट के पास, अब यही चीज़ जो है ये आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी कन्फर्म होती हुई नज़र आएगी। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, जो ज़ोन है, वो बनता है अराउंड कोई 155,000 54 से 55,000 का ये ज़ोन बनता है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की सपोर्ट बन सकता है। एक बात, ये तो थी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन चूँकि अब ये ब्रेक कर दिया है इसने, सो अगर हम आखिरी कैंडल का थोड़ा-सा अगर जायज़ा ले लें, जो आखिरी तकरीबन कोई 15-15 मिनट की जो 2 कैंडल्स हैं, उनका अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो यहाँ पर आपको जो बनती हुई कैंडल है, वो थोड़ी-सी अच्छी नज़र आ रही है, राइट? ये, क्योंकि मार्केट ने अपना एक फ़ेज़ तो यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है ना। सो अब क्या है कि मार्केट के लास्ट में बनने वाली ये जो 2 कैंडल्स हैं, ये वॉल्यूम को भी सपोर्ट कर रही हैं और इसके साथ-साथ मार्केट में एक बाउंस बैक की तरफ जो है वो इशारा भी कर रही हैं। लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट में ना प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फर्मेशन नहीं होती। कन्फर्मेशन होती है जब आपको एक विज़िबल जो इंडिकेशन है वो मिलनी शुरू हो जाए, राइट?
अब यहाँ पर हम हमें एक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि कल जो है वो मार्केट मुमकिना तौर पर अगर इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो इसको फ़ॉलो करती है, सो ये रेज़िस्टेंस जो है ये ब्रेक कर सकती है। जो पहले सपोर्ट थी अब वो रेज़िस्टेंस बन गई है। लिहाज़ा अगर तो मार्केट कल इस अपनी रेज़िस्टेंस को ब्रेक करती है, सो देन जो है वो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट आपको एक बाउंस बैक दे सकती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, स्पाइक्स जो हैं ये उस वक़्त तक एक अच्छी जो है वो रिकवरी जो है वो नहीं बन सकती जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक ना कर दे, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, नई ट्रेड लेने से पहले। हम भी जिस वक़्त ट्रेड ले रहे होते हैं, हमारी दोनों तरफ नज़र होती है। इटसेल्फ स्टॉक क्या कह रहा है और साथ में इंडेक्स क्या कह रहा है। हम हर चीज़ को देख कर चल रहे होते हैं और मैं ग्रुप में ये चीज़ें साथ-साथ शेयर भी कर रहा होता हूँ। सो ये तो था हमारे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अब बात आ जाती है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि बड़े टाइम फ्रेम जो है उस पे क्या हो रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर भी वो जो है वो एक पिक्चर जो थी वो शेयर कर दी थी कि अब जो है वो एक फ़ेज़ जो है वो मार्केट का मुकम्मल हो चुका है जो कि ये आपके सामने है। ये मार्केट का फ़ेज़ है। ये मार्केट ने अपनी जो थी वो एक लेग लगाई थी चंद दिन पहले। अब जो है वो मार्केट ने अपना इस फ़ेज़ को मुकम्मल कर लिया है, राइट? अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस फ़ेज़ से नीचे दी है। तो जिस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे थे कि अगर तो मार्केट ने कल यहाँ से रिकवरी दे दी, सो देन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो अपने फ़ेज़ में वापस आ गई है। लेकिन मुमकिना तौर पर अभी जो सूरत-ए-हाल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, वो आप ये देख सकते हैं कि मुसलसल जो है वो एक सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी है। लिहाज़ा अगर कल जो है वो मार्केट अपनी रिकवरी नहीं देती, सो इसका मतलब ये है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपका डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मार्केट के पास जो सपोर्ट बनती है, वो कौन-सी बनती है उसको हमें देखना होगा। अगर ये सिलसिला इसी तरह से नीचे चलता है, सो देन मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है, उसको ज़रा अगर हम देख लें, तो वो ये 2 लेवल्स बनते हैं। एक लेवल जो है, ये निकलता है हमारा 100 एंड 52,000 का ज़ोन निकलता है और इसके बाद जो मज़बूत तरीन सपोर्ट होगी मार्केट की, वो भी मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वो हम ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करते क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना होता है ना। सो वो जो है वो आपके पास 148,000 का ज़ोन बनता है, जहाँ से मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ने कल यहाँ से रिकवरी ना दी, तो फिर मार्केट जो है उसमें आपको जो स्पाइक्स नज़र आएँगी, वो ज़रा थोड़ा-सा डेंजर हो सकती हैं। लिहाज़ा इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा, कोई भी नई बाइंग करने से पहले अपने तमाम मामलात को देखें। आपके पास पैसा कितना है, आप कितनी अरसे के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेवल्स को देखें, स्टॉक के लेवल को भी देखें और उसके साथ-साथ आप इंडेक्स के लेवल को भी देखें। सो आज मैंने छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपको एक बहुत तफ़सील के साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आई होंगी। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, परेशान नहीं होना। और दूसरी बात आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खरीदें डबल हो जाएगा, ये खरीदेंगे ये हो जाएगा। अब ये बातें आहिस्ता-आहिस्ता फिर दोबारा शुरू होंगी। कुछ लोगों ने कहा था जी खरीदें, सारी उम्र के लिए रखें, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब फिर आप पैनिक ना हो। अब आप फिर देखें कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। हम आज भी आपसे यही कहते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि शेयर खरीदें, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना खरीदा हो, आपको पता हो कि आपने उसको कहाँ पर बेचना है। ताकि आप अपना प्रॉफ़िट जो है वो मैच्योर करें और दोबारा से उसको री-इन्वेस्ट करें। जब आप री-इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी नई वेल्थ जनरेट होगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।